पंजाब पुलिस की नौकरी करने वाली सैमा खान कैसे स्टेज की सबसे मुतनाज़ अदाकारा बन गईं, यहाँ तक कि उन पर डांस के दौरान कपड़े उतार देने तक के इल्जामात लगाए जाते हैं और ये इल्जामात किसी हद तक ठीक भी हैं। वो इस अंधेर नगरी में कैसे धंसती चली गईं, ये उन्हें खुद को भी मालूम नहीं हुआ। सैमा खान ने अपने रक्स और फहाश इशारों से कई दिलों पर निश्तर चलाए। उन्होंने लोगों को तिगनी का नाच नचवाया, लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया और फिर खामोश राहों पर चल दी। सैमा खान पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम अतिया खानम रखा था, लेकिन उन्हें बचपन ही से तमाम घर वाले सैमा खान ही पुकारा करते थे। सैमा खान एक अच्छे और माली तौर पर मुस्तहकम घराने में पैदा हुई थी। उन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। बचपन में ही सैमा के वालिद इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सैमा की वालिदा ही ने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। सैमा खान ने अपनी इब्तिदाई तालीम सियालकोट ही से हासिल की। उन्हें ना ही तो शोबिस का कोई शौक था और ना ही उनका शोबिस की दुनिया में आने का कोई इरादा था। वो हर लड़की की तरह एक मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। वो कभी ये गुमान भी नहीं कर सकती थी कि एक घरेलू लड़की स्टेज की सबसे मुतनाज़िर रकासा बनेगी। सैमा खान ने FA तक तालीम हासिल की और फिर पंजाब पुलिस में नौकरी इख्तियार कर ली, लेकिन उन्हें पुलिस में जाने का भी कोई शौक नहीं था। सैमा खान ने तो बस रोजगार कमाने के लिए नौकरी की थी। नौकरी मिलने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की, जिसकी वजह से सैमा खान हर किस्म का असला चलाना जानती हैं। वो शिकायत सेल में नौकरी करती थी, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं पहनती थी। लेकिन सैमा खान जल्द ही पुलिस की नौकरी से उकता गयी। सैमा खान को ये नौकरी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके नजदीक इस नौकरी की सबसे बुरी बात यह थी कि वहाँ काम करने की कोई टाइमिंग नहीं थी। उन्हें मुकर्रर वक्त से भी ज्यादा काम करना पड़ता और खाना भी ना मिलता था। और सोने पर सुहागा ये कि सैमा खान का मिजाज भी पुलिस के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उनसे वक्त की पाबंदी नहीं होती थी। वो अक्सर देर से ऑफिस जाती, जिसकी वजह से उन्हें डांट भी पड़ती। सैमा खान को पुलिस ज्वाइन किए अभी कम ही अरसा हुआ था कि उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यूं सैमा खान अब अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उनके वालिद का तो बचपन ही में इंतकाल हो गया था और वालिद के बाद सैमा को दुनिया में उनकी वालिदा सबसे ज्यादा प्यारी थी। वालिदा की वफात के बाद सैमा खान ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद कह दिया और सियालकोट से लाहौर अपनी फुप्पो के यहाँ मुकीम हो गयी। फिर लाहौर में उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई और यूं बंदूकों के निशाने लगाने वाली सैमा खान मर्दों के दिलों पर निशाने लगाने के सफर पर चल पड़ी। सैमा खान ने 2004 में स्टेज ड्रामा कुड़ी चंद वर्गी से अपने कैरियर का आगाज किया। सैमा खान ने अपने पहले ड्रामे में रक्स नहीं किया था, बल्कि उन्हें एक किरदार निभाने को दिया गया था, जबकि दूसरे ड्रामे में उन्हें एक गाने पर रक्स करने का कहा गया और यूं उनका रक्स की दुनिया में कैरियर शुरू हो गया। जब सैमा खान स्टेज की दुनिया में आई तब स्टेज पर नरगिस का डंका बजता था और नरगिस ही की बहन दीदार भी लाखों दिलों को अपने शहर में जकड़ चुकी थी। इन दोनों बहनों का डांस किसी भी ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। ये दोनों बहनें जिस भी ड्रामे में काम करती थी उस ड्रामे का टिकट भी महंगा बिकता था। सैमा खान से कबल खुशबू और नेहा भी स्टेज की दुनिया में कदम रख चुकी थीं। ये तमाम अदाकाराएं फिल्मों में काम करके आई थीं और फिल्मों में कामयाबी ना मिलने पर उन्होंने स्टेज का रुख किया था। इन सब के मुकाबले में सैमा खान नई थी और शोबिस में काम करने का तजर्बा भी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी सैमा खान ने स्टेज की दुनिया में बहुत नाम कमाया। मगर फहश डांस उनके कैरियर पर एक गहरा काला धब्बा है जो कि कभी भी धुल नहीं सकता। सैमा खान उन तमाम अदाकाराओं के मुकाबले में टॉप पेड अदाकारा बनी और वो अपने एक ड्रामे का 10 से 12 लाख रुपया वसूल करती थी। लेकिन इसी नंबर 1 की दौड़ में एक घरेलू लड़की स्टेज की सबसे मुतनाज़िर डांसर बन गई। सैमा खान की बाकी स्टेज अदाकाराओं के साथ अनबन रहती, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर स्टेज पर कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तमाम स्टेज अदाकाराएं एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रहती और इनमें से हर एक दूसरे को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर लाने की कोशिश करती रहती। सैमा खान भी इस दौड़ का बाकायदा हिस्सा थी, तो कभी उनके हरीफ आगे आ जाते। सैमा खान पर 2 मरतबा कातलाना हमला भी हुआ, जिनमें से पहला हमला 2007 में हुआ, जब वो लाहौर के मुकामी थिएटर में ड्रामा करके वापस घर जा रही थी कि लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में उन पर फायरिंग की गई। ये हमला इतना जानलेवा था कि उन्हें 6 गोलियां लगी और डॉक्टर ने तो कह दिया था
कि सैमा खान की टांगे काटना पड़ेंगी। हर तरफ यही शोर था कि सैमा खान दोबारा बेड से नहीं उठ सकेंगी, लेकिन वो इस कातलाना हमले से भी बच गईं और उनकी टांगे भी महफूज रहीं। सैमा खान इस हमले का इल्जाम दूसरी स्टेज अदाकाराओं पर लगाती हैं। उनके बकौल उनकी मुखालिफ स्टेज अदाकाराएं हर वक्त उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थीं और वो अदाकाराएं सैमा खान को स्टेज ड्रामों से आउट कराना चाहती थीं, जिसके लिए वो अदाकाराएं हर हरबा आजमा चुकी थीं। जब उनमें से कोई भी हरबा कारगर साबित नहीं हुआ तो सैमा खान पर जानलेवा हमला करवा दिया गया। सैमा खान के बकौल उन पर जानलेवा हमला होने के 3 दिन बाद उन्हें एक कॉल मौसूल हुई और उस कॉल में सैमा खान को धमकाते हुए कहा गया कि अगर तुमने दोबारा स्टेज पर काम किया तो तुम जान से मारी जाओगी। लेकिन दूसरी तरफ तहकीकात में किसी भी दूसरी स्टेज रकासा का नाम सामने नहीं आ सका। सैमा खान पर जहां हजारों तनकीद करने वाले थे, वहीं उनके चाहने वालों की तादाद भी हजारों में थी। जब वो स्टेज पर आंखों के इशारे से रक्स करती तो कई मंजिले अपने दिलों को थामे रह जाते। हर कोई उनके साथ दोस्ती करना चाहता था और उन्हें कीमती तोहफे भी देना चाहता था, मगर ये आजाद पंछी किसी शाख पर ना बैठी। सैमा के चाहने वाले इतने दीवाने थे कि जब डॉक्टर्स ने उनकी टांगे काटने का कहा तो 3-4 लोगों ने सैमा खान को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन सैमा खान ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। सैमा खान ने स्टेज पर कामयाब होने के बाद फिल्मों में भी काम किया। वो साल 2006 में पंजाबी फिल्म शरीफ गुज्जर में जलवागर हुई। इस फिल्म की कास्ट में सैमा के साथ शान, सूद, अदाकारा सना, शफकत चीमा और अरबाज खान वगैरह शामिल थे। ये फिल्म ईद उल अजहा पर रिलीज की गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पसीराई मिली। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई थी और 47 हफ्तों तक ये फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इसके बाद सैमा खान की दूसरी फिल्म बिल्लू बाला 2010 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मोहम्मद राना और बाबर अली कास्ट का हिस्सा थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी और मुकम्मल तौर पर फ्लॉप साबित हुई और यूं सैमा खान को फिल्मों में कोई खास कामयाबी ना मिल सकी। इसीलिए उन्होंने स्टेज को ही अपनी इमाजगाह बनाया, लेकिन स्टेज पर भी सबसे ज्यादा पाबंदियां सैमा खान पर ही लगी। सैमा खान के गैर अखलाकी डांस पर अक्सर उन्हें स्टेज से बैन कर दिया जाता और ये बैन महीनों पर मुहित होता, लेकिन हैरत की बात यह है कि महज 2 ही दिन में ये बैन हटा दिया जाता और वो फिर से स्टेज पर पहुंच जाती। यकीनन ये इक़्तिदार में बैठे चंद चाहने वालों का ही कमाल था, जो कि उन्हें स्टेज पर नाचता हुआ ही देखना चाहते थे और सैमा पर किसी भी किस्म की पाबंदी उन्हें काबिल कबूल नहीं थी। सैमा खान को सीडी पे बस गलियां के लिए कई मुकदमात का सामना करना पड़ा। ये सीडी उनके कैरियर की सबसे ज्यादा मुतनाज़े कहानी है। सैमा खान ने स्टेज पर डांस करते हुए अपनी शर्ट ही उतार दी थी। सैमा खान बेफिक्र थी कि थिएटर में उस वक्त कैमरे मौजूद नहीं थे और रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन किसी मंचले ने वीडियो बना ली और फिर वो वीडियो सीडी की शक्ल में मार्केट्स में आ गई। इस फैश डांस पर सैमा को बैन तो कर दिया गया, लेकिन साथ ही उन पर 7 FIRs काटी गयी, जिन्हें क्लियर कराने के लिए सैमा खान को 3 साल तक पेशियां भुगतना पड़ी और ड्रामे के डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन आखिरकार उन पर से भी पाबंदी हटा दी गई और वो फिर से स्टेज पर जलवागर हुई। सैमा खान इस पर भी अपने आप का दफा करते हुए कहती हैं कि बाकी लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन सिर्फ सैमा पर ही पाबंदी लगाई जाती थी और उन्हीं के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते थे। सीडी पे बस गलियां के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कैमरे मौजूद नहीं थे। सबकी सफाइयाँ अपनी जगह, मगर हकीकत तो ये है कि इस फहाशी और उर्जानी का किसी भी सूरत दफा नहीं किया जा सकता और इस फहाशी को फैलाने में इक़्तिदार में बैठी चंद काली भेड़ें भी उतनी ही कसूरवार हैं जितनी कि स्टेज पर जलवे बखेरती रकासाएं। सैमा खान को स्टेज की अमीर तरीन और हाईएस्ट पेड रकासाओं में शुमार किया जाता है। सबसे ज्यादा मुआवजा अदाकारा नरगिस को मिलता था, जो कि अपने ड्रामे का 15 से 16 लाख रुपया वसूल करती थीं, जबकि सैमा खान अपने एक ड्रामे का 10 से 12 लाख वसूल करती थीं। स्टेज डांसर्स में से सबसे बड़ा घर सैमा खान ने बनाया था। सैमा खान का लाहौर और सियालकोट दोनों शहरों में घर मौजूद है और सैमा खान अपना ज्यादातर वक्त सियालकोट में गुजारती हैं, क्योंकि सियालकोट उनका आबाई इलाका है और अपने आबाई इलाके से हर किसी को ही प्यार होता है। और फिर सबसे बढ़कर यह कि सैमा खान के वालिदैन भी तो सियालकोट ही में मदफून हैं।
इसीलिए उन्हें सियालकोट ही में वक्त गुजारना अच्छा लगता है। सैमा खान ने बैरून ममालिक के टूर भी किए। उन्होंने बरतानिया, न्यूजीलैंड, दुबई और चंद दीगर ममालिक में परफॉर्म भी किया। नाज़रीन, सैमा खान ने 2014 में शादी का ऐलान भी किया था, लेकिन वो अभी तक शादी के हसीन रिश्ता में किसी से भी मुंसलिक नहीं हो सकी। शायद मुस्तकबिल में उनके मुद्दा उन्हें शादीशुदा देखें। सैमा खान सियालकोट के साथ साथ लाहौर में भी वक्त गुजारती हैं, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त सियालकोट ही में गुजरता है। नाजरीन, अगर आप अभी तक कुंवारे हैं और एक अच्छे अखलाक के मालिक हैं और सैमा खान से शादी करना चाहते हैं तो सैमा खान से रुजू कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर हयात को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।